गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपनी पहली क्लास है और पहली क्लास में अपन 12th मैथमेटिक्स का टॉपिक इंटीग्रेशन ले रहे हैं। बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेटेज भी एनसीईआरटी में ज़्यादा है और इसी टॉपिक से लिंक है दो तीन टॉपिक और हैं, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर्मूला बेसिक। ठीक है। इंटीग्रेशन से पहले अपन 12th क्लास है 11th में अपन ने पढ़ा है डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। ये जस्ट उसके रिवर्स प्रोसेस है। ये जो इंटीग्रेशन है उसका रिवर्स है। ठीक है। इंटीग्रेशन को जैसे अपन 11th में पढ़ा था, y बराबर एफ एक्स अपने को कोई फंक्शन दिया है, y बराबर एफ एक्स अपने को कोई फंक्शन दिया है। मैं कह दूं इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो इसका डिफरेंशिएशन किया था अपन ने, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन? dy बाई dx इक्वल्स टू f डैश x। किसी भी फंक्शन मतलब कोई फंक्शन दिया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास डिफरेंशिएशन आ गया। लेकिन अगर अपन को पहले वाला फंक्शन वापस चाहिए, वापस पहले वाला फंक्शन चाहिए, तो जो प्रोसेस काम में ले जाती है, मतलब कोई डिफरेंशिएट फंक्शन दिया है उससे वापस पहले वाला फंक्शन फाइंड करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। जैसे y बराबर 2x² दे दिया, ये कोई फंक्शन दे दिया y बराबर 2x², जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन अपन ने 11th में किया था, क्या होगा? dy बाई dx इक्वल्स टू 2 इंटू 2x, क्या हो जाएगा? 4x। क्या हो जाएगा? 4x। लेकिन मैं कहूं कि आपको जो फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी एक फंक्शन आया है, इस फंक्शन से वापस मेन फंक्शन निकालना है। अपने को क्वेश्चन उसने घुमा के उल्टा दे दिया कि आपको डिफरेंशिएट फंक्शन दिया है, डिफरेंटिबल फंक्शन दिया है, वापस मेन फंक्शन निकाल के बताओ। तो जो प्रोसेस काम में ली जाती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन तो डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है। जैसे कोई फंक्शन दे दिया अपने को f(x), ये कोई फंक्शन दे दिया f(x), इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे f(x) dx f(x) प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, मतलब इंटीग्रेशन करने का तरीका है। यहाँ पे c एक कांस्टेंट है, यहाँ पे c एक कांस्टेंट है। ठीक है। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, अगर कोई फंक्शन मेरे को f(x) दिया है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f(x) प्लस c। यहाँ पे c कांस्टेंट है और क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर, ये रियल नंबर का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अपन केवल एनसीईआरटी लेवल ही पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ये dx लगाया जा रहा है, जैसे f(x) dx लिखा था मैंने, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करके f(x) dx इक्वल्स टू f(x) प्लस c। यहाँ पे ये dx मतलब जिसके रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, जैसे अपन ने 11th में किया था x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, उसी प्रकार यहाँ पे जो dx लिखा हुआ है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया गया है। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होती है इंटीग्रेशन की, एक तो डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। टाइप ऑफ इंटीग्रेशन पहली है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन।
दूसरा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन किया है, जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दे दिया है अपने को, एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है और इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, ये लो मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, तो एफ एक्स प्लस सी, मतलब एक कांस्टेंट साथ में लिखा जाता है, मेरे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब कोई फिक्स वैल्यू, कोई निश्चित मान नहीं आता है, उसके साथ एक कांस्टेंट सी लगाया जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एक इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है, एक इंटरवल में कैलकुलेट किया जाता है। ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये फंक्शन दे दिया है, इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स, मतलब लिमिट की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब ये एक निश्चित मान है, फिक्स वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू है, और ये कोई फिक्स मान नहीं है। यहाँ पे सी कांस्टेंट है, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन एक साथ कंबाइन, प्लस माइनस के साथ कंबाइन है और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहा है, तो दो फंक्शन एक साथ प्लस माइनस के साथ कंबाइन है, उनका इंटीग्रेशन करने के लिए कहा गया है, तो ये इंटीग्रेशन का साइन या इंटीग्रेशन दोनों को बढ़ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। दूसरी प्रॉपर्टी है, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में उसका इंटीग्रेशन अगर करने के लिए कहा गया है, तो ये कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, केवल फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा। ये अपने लास्ट ईयर भी देखा था, दोनों प्रॉपर्टी लास्ट ईयर अपने देखी है, डिफरेंशिएशन में देखी है। लास्ट ईयर में थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स करना है किन्हीं दो फंक्शनों का, एक फंक्शन आ गया एफ एक्स प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं जी एक्स, इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन का साइन दोनों जगह बढ़ जाएगा, दोनों को मिल जाएगा, दोनों फंक्शन को, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ जी एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। उसी प्रकार बेटा, और अपन ने कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी है लास्ट ईयर। तीसरी प्रॉपर्टी है, किसी फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ अप्लाई है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, या एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद वापस फंक्शन वही फंक्शन बच गया, वापस वही फंक्शन बच गया। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था y बराबर 2x², इसका अपन ने डिफरेंशिएशन किया था, तो क्या आएगा 4x ये आएगा, इसका वापस इंटीग्रेशन करो तो वापस क्या आ जाएगा, ये बनेगा, वापस इस फंक्शन का वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस ये बनेगा, मतलब वापस मेन फंक्शन ही आ रहा है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी जो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मतलब इंटीग्रेशन का साइन दो फंक्शन या तीन फंक्शन या चार फंक्शन है प्लस माइनस के साथ आ रहे हैं तो उनको बढ़ जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में, यहाँ पे k कोई कांस्टेंट है, कि कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन से या इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, केवल फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी की किसी फंक्शन पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ अप्लाई हो, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो केवल मेन फंक्शन बचेगा या वापस मेन फंक्शन ही बचेगा दोनों प्रॉपर्टी के बाद। देखो कुछ एक चीजें बता देता हूँ, इंटीग्रेशन किसी फंक्शन पर, सॉरी पहले अपन डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, किसी फंक्शन पर अगर मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा हूँ, कोई फंक्शन दे दिया मेरे को, जैसे कोई फंक्शन दे दिया y बराबर एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या बचेगा, एफ डैश एक्स,
तो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के बाद भी जो मिला है वो भी वापस क्या एक फंक्शन ही है, ठीक है। और इसी प्रकार ये y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, इसी का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कह रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। किसी फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, ये भी क्या एक फंक्शन ही है, ये भी क्या है फंक्शन है। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का, अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे पास यूनिक वैल्यू आती है, लेकिन इंटीग्रेशन में यूनिक नहीं हो सकता, ये सी पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का अगर अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो उसका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व। और अगर किसी फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो वो उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उस फंक्शन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। मतलब डिफरेंशिएशन किसी भी कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और इंटीग्रेशन उसके उस फंक्शन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन पूरी तरीके से फॉर्मूला बेस्ड था, उसी प्रकार इंटीग्रेशन भी फॉर्मूला बेस्ड है। पहले फॉर्मूले ज्यादा ही फॉर्मूले हैं इसके, मैं सारे तो नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं कुछ एक लिखता हूँ, उन्हीं को ही अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे पहला फॉर्मूला है x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर बढ़ जाती है, मतलब एक इंक्रीज हो जाएगी और अपॉन में आ जाती है इंक्रीज होने के बाद, प्लस सी, या सी कांस्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर। दूसरा है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस सी।